हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये ब्लाउज़ स्टिच किया है। आज की वीडियो मोटिवेशन से भरी होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, और आप लोग देखते हैं अच्छी लगती है तो कमेंट भी किया करिए। आप लोगों के कमेंट करने से कुछ नहीं जाता फ्रेंड, लाइक और कमेंट कर दिया करिए। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को यह ब्लाउज़ दिखाया है जो कि हमने आज बनाया था। सिवी आप लोगों को पता है कि सिवी नानी के घर गई थी, तो वो नहीं थी, तो उनके गैर मौजूदगी में आज हमारे कितने सारे काम निपटे हैं, यही हम आप लोगों से बताना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये ब्लाउज़ हमने एक सादा ब्लाउज़ बना कर के हुक तुरपाई वगैरह सब कुछ करके रेडी कर दिया है फ्रेंड। अब हम चलेंगे दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसके पहले आप लोगों के साथ में हम कुछ बातें करना चाहते हैं। आई होप आप लोग हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सब दिखाने का हमारा सिर्फ एक इतना सा मोटिव है फ्रेंड कि आज की जो औरतें हैं, अगर वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। आप अपने दम से अपने मतलब कि गृहस्थी को पूरा बना करके संवार सकते हैं फ्रेंड। औरत में वो शक्ति होती है, वो हुनर होता है। ये देखिए, ये बक्सा हमारा बड़ा वाला हमारी शादी का बक्सा है। तो ये मतलब कि नीचे से वो मुर्चा खा रहा था, तो फिर हमने इनसे बोला कि आप पेंट ला दीजिए, हम पेंट कर लेंगे। तो ये बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम क्या, आप मत करिए, हम ही कर लेंगे। तो आज सुबह सुबह उठे हैं, सारा घर का सारा काम करके पूजा पाठ करने के बाद में, तो हमारे मतलब कि हम सबसे पहले यह बक्सा पेंट करने लगे फ्रेंड। तो ये देखिए, अगर हम चाह ले तो क्या नहीं कर सकते हैं। इस बक्से को पेंट करके हमने अपने कम से कम 300 रुपये तो बचा ही लिए। अगर किसी हेल्पर से हम करवाते, जो लोग पेंट वगैरह करते हैं, तो कम से कम वो 300 रुपये लेते, इससे कम तो नहीं लेते इस बक्से को पेंट करने के लिए। तो हमने पेंट मंगाया था फ्रेंड, और हमने पूरा बक्सा आगे से पीछे तक मतलब पूरा हमने पेंट कर दिया। तो अगर औरत चाह ले तो बहुत कुछ कर सकती है। औरत के हाथों में होता है अपना घर, अपना संसार बसाना। औरत की ही सारी जिम्मेदारी होती है फ्रेंड। तो आप लोगों को आगे दिखाते हैं। पेंट करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पर देखिए, पीको के लिए साड़ी आई थी, तो हम यहाँ साड़ी पीको करने जा रहे थे। तो हमने आपको दिखाया कि ये देखिए, ये साड़ी, इस साड़ी से भले ही हमें 20 रुपये मिलेंगे फ्रेंड, लेकिन हमें ये काम हमारा है तो हमें करके देना है। और ईश्वर की कृपा से हम कहते हैं कि ऐसे ही अगर हमारे पास एक ही साड़ी मतलब एक साड़ी 30 दिन आएगी तो हमें 600 रुपये मिल जाएंगे। और थोड़ी सी देर में तो हम ये साड़ी जा रहे थे पीको करने, तो हमने कहा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देते हैं कि देखिए हम अपना जो टाइम है उसे कैसे मैनेज करते हैं और कैसे चलाते हैं। ये देखिए, ये ब्लाउज़ है जो कि हमने पहले आप लोगों को दिखा दिया। ये ब्लाउज़ हमें स्टिचिंग करना है, हमने इसे कटिंग करके रखा हुआ था। तो आगे चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कितनी जल्दी से पीको करते हैं। तो अपना ट्राइपॉड लगाया और हम पीको करने के लिए यहाँ धागा वगैरह सब लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं फ्रेंड। तभी हम मतलब कि वीडियो स्टार्ट कर दिए थे बनाना। हमने कहा कि वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और आज हमारी मशीन की इतनी कृपा दृष्टि रही कि हमारा मात्र 2 मिनट भी नहीं लगा हमें पीको करने में, और जल्दी से हमारी साड़ी में पीको हो गया। तो जब मशीन अच्छी चलती रहती है तो बहुत मतलब खुशी मिलती है, और जब काम करते करते ये बहुत कभी कभी परेशान कर देती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमने पीको करके दे दिया था। उसके बाद में हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने में मात्र हमें 1 घंटे लगे थे। 1 घंटे में हमारा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो गया था। इसी तरह से अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। सब कुछ हमारे हाथों में निर्भर होता है फ्रेंड, कि हमें अपने पैरों पे खड़े होकर के 2 पैसे कमाने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो ईश्वर अगर चाहेंगे तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको पता है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है फ्रेंड, जहाँ पर हमारी बहुत सी बहनों को घर बैठे रोज़गार मिले हैं, जिससे वो 2 पैसे कमा रही हैं, जिनका समाज में
एक अलग ही नाम है, एक अलग ही वर्चस्व है फ्रेंड। पैसे तो हर स्त्री कमा लेती है, हर औरत पैसे चाहे तो कमा सकती है और कमाती भी है, लेकिन अपनी एक मर्यादा, एक सीमा में रह कर के पैसे कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर हम किसी भी काम को करेंगे और दिन रात उसमें लगे रहेंगे, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा यह मन में बना करके रखना है कि हमसे ये काम होगा और हम करके रहेंगे। अगर किसी भी काम को करके हम अगर एक बार असफल भी होते हैं, तब भी हमें हारना नहीं है। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो कि कोई भी काम शुरू में तो जोश में करती हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन 2-4 दिन काम करने के बाद में सोचती हैं कि आज नहीं कल करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमने अपने काम को सर्वप्रथम रखना है। सबसे पहले हमें अपना काम जो है हमारा उसे हमें करना है और अपने काम के पीछे इतना पागल बन जाना है कि आपको कहीं कुछ ना समझ में आए, ना कुछ दिखाई दे। सिर्फ अपने काम को लक्ष्य बना करके आप काम करिए और दिन रात मेहनत करिए। यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर सके, और हमें बस काम करने की हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाना होगा और हमें मेहनत करना होगा। हमें अपने जो घर के सारे काम है, सारे रूटीन है, उसको भी करना है और घर के सारे काम को भी करना है। और हमें यह चीज़ अपने में दिमाग में सेट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हम पैसे कमाने लगे तो हम अपने घर का काम ना करें, अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। जी नहीं, हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ में आगे बढ़ना है, अपनी सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है और उस लायक बन के दिखाना है। शुरू में आपको पता है कभी कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। हमारे घर में भी अभी हमें कोई सपोर्ट नहीं करता फ्रेंड। पता है हमें ये बोला जाता है कि यहाँ की वीडियो क्यों डाल रहे हो, वहाँ की वीडियो क्यों डाल रहे हो। तो हम लोगों से यही कहते हैं कि हमारा काम है ये करना, हम ये चीज़ का हम अपने काम को दिखाते हैं, यही हमारी दिनचर्या है, यही हमारी रियलिटी है। तो हम इसे दिखाएंगे तभी तो हमें मतलब ब्लॉगर कहा जाता है। ब्लॉगर का मतलब ही यही होता है कि हम के दिन भर में क्या कर रहे हैं, हमारी सारी एक्टिविटी को कैप्चर करना और उसे अपलोड करके आप लोगों के साथ में शेयर करना। और किसी भी काम को करने में फ्रेंड हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें बस दिमाग में अपने ये माइंड सेट करके रखना होगा कि हमें ये काम करना है और हम ये काम करके रहेंगे। एक दिन हम सफलता को ज़रूर हासिल कर लेंगे और हमने ये ठाना है कि हमें यूट्यूब पर चाहे जितना भी टाइम लग जाए, हम यूट्यूब पर मेहनत करेंगे और मेहनत करके आगे कुछ ना कुछ मतलब कि करके दिखाएंगे। लोगों को ये बताएंगे कि जो लोग हमारे पीठ पीछे हंसते हैं, जो कि हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो उन लोगों को यह चीज़ दिखाना है कि कभी किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो एक दिन मजाक के खुद पात्र हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें, अन्यथा उसे छोड़ दें। तो इस तरह से हमें अपनी सोच को रखना है और अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो कि हम कैमरे में नहीं दिखाते हैं और कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती है। पर ऐसा नहीं कि हम कोई काम नहीं करते। हाउसवाइफ है फ्रेंड तो घर के A to Z सारे काम हमें करने पड़ते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे दिन में हमें कम से कम 4 से 5 बार बर्तन वॉश करना पड़ता है। कहने को हमारे घर में सिर्फ 3 या 4 लोग हैं, लेकिन हमारे घर में इतना बर्तन निकलता है कि हम आप लोगों से क्या बताएं, बर्तन की कोई सीमा नहीं होती है। और पता है कि तबीयत हमारी अभी ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों रहते रहते हमारा मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और अन्यथा बहुत सारी जगह पर दर्द होने लगता है। कल तो हमारे हाथ में इतना दर्द हो रहा था कि ये लेफ़्ट साइड वाला हाथ ही नहीं उठ रहा था फ्रेंड। पर हम अपनी तकलीफ़ बताए भी तो किससे बताए, कोई समझने वाला हो तब तो बताए। तो यही होती है हर एक हाउसवाइफ की यही कहानी होती है। अगर हम किसी से बताते भी तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं, हम कहाँ तक तुम्हारी समस्या को सुने और कहाँ तक समाधान निकालें। तो इस वजह से यही सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी जो तकलीफ़ें हैं, अपना जो दर्द है उसे खुद ही सह करके किसी से बिना कुछ कहे सारे काम को करते हैं फ्रेंड। और आपको पता है ससुराल एक ऐसी चीज़ होती है, ससुराल की ये रियलिटी है। सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारी जो औरतें हैं उनके साथ यही कहानी
कहानी है कि ससुराल में अगर आप हो, आप खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आप किस स्थिति किस परिस्थिति में है ये लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। आपको काम करना है तो आप काम करिए। काम तो आपको करना ही करना है, अभी नहीं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप काम करिए। और खाना खाइए या ना खाइए ये आपकी इच्छा के ऊपर होता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होता, लेकिन काम आपके नाम से रखा रहता है। फ्रेंड, ये हर एक ससुराल में हर एक लड़की के साथ यही सच्चाई है और यही रियलिटी है कि हमें ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ में भी क्या ऐसा होता है? आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मार्केट से आने के बाद में आप लोगों के साथ में हमने वीडियो शेयर की कि हम गए थे मार्केट मम्मी के लिए मॉस्किटो नेट लेने के लिए। वहाँ से आए हैं, फिर सारा बर्तन वगैरह वॉश किया है। सिंक हमारा देखिए एकदम क्लीन है। अभी थोड़ी ही देर में 5 मिनट भी नहीं बीतेंगे बर्तन फिर से आ जाएगा। इतना बर्तन तो किसी के घर में नहीं निकलता होगा जितना मेरे घर में निकलता है। ये तो रिकॉर्ड है बर्तन का कि सुबह से हम 4 बार 5 बार बर्तन मांजते हैं, फिर भी बर्तन निकलता ही रहता। तो अब चलते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो मम्मी दिन में बनाई थी दम आलू, तो ये रखा हुआ है। और चलते हैं, रोटी सेक लेते हैं या फिर पराठा। रोटी सेकेंगे, पराठा नहीं सेकेंगे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए रोटी बनाते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। तो मम्मी दिन में बनाई थी अपने लिए और शिवी के पापा के लिए पराठा। तो वही मतलब कि इसी की वजह से तवा काला हो गया फ्रेंड। इसे अब हम मॉर्निंग में वॉश करेंगे क्योंकि रात में तवा नहीं मारते हैं। और आपको पता है कल से हमने खाना नहीं खाया है। कल दोपहर के हम 2 बजे खाना खाए थे, पूरा दिन बीत गया है। हमने कुछ भी नहीं, मतलब कि हमने खाया था फ्रेंड। आपको बताते हैं क्या खाए थे। सुबह हम खाए थे चाय बिस्किट नहाने के बाद में। उसके बाद में हम खाए थे आलू और मूंगफली बनाए थे। उसके बाद में कुछ भी नहीं खाए हैं। अन्न मतलब कि शरीर में गए 36 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, इतना टाइम हो गया हमें खाना खाए। तो चलते हैं खाना बना लेते हैं। आज दिन में हम खाना नहीं बनाए थे, मम्मी बनाई थी। तो अपने लिए और इनके लिए पराठा सेकी थी। हमसे बोल रही थी तो हम कहे कि भूख नहीं लगी है। तो चलिए बातें करते करते आप लोगों के साथ में रोटी भी सेक लेते हैं। शिवी आ गई है, शिवी नानी के घर गई थी, तो नानी के घर से शिवी आ गई हैं। और आप लोगों को पता है हम लोगों के यहाँ जो दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है वो आज से स्टार्ट हो गई है। हर मतलब पंडाल में दुर्गा मैया की प्रतिमा आग विसर्जित वो हो गई, स्थापित हो गई है। और आज से पूजा मतलब कि लोगों के लिए जो दर्शन का पट होता है वो खोल दिया गया है। सारे पंडाल में पूजा स्टार्ट हो गई। तो कल शाम को अपने मम्मी के घर जाएंगे। तो उधर पता है जहाँ पर हमारा मायका है वहाँ पर बहुत मतलब कि उधर दशहरा और वो सारी चौकी वगैरह वहीं पे निकलती है फ्रेंड। और दुर्गा पूजा भी मतलब कि बहुत अच्छे दुर्गा पंडाल में हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। मम्मी लोग मतलब भाई लोग जाते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं, इनको नहीं पसंद है।
तो इस वजह से हम और सीवी अपने नानी के घर चली जाती हैं और हम अपने मायके वहीं से हम लोग जाते हैं, माँ बेटी। मेरे भाई लोग लेकर के जाते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है घुमाना फिराना, तो हम लोग साथ में सब लोग जाते हैं फ्रेंड। पता है रात के हम लोग को 2:30-3 बज जाता है दुर्गा पूजा देखने में। इतने जगह के हम लोग दुर्गा पूजा देखने जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पंडाल हैं, और हम आप लोगों के साथ में वीडियो वगैरह शेयर करेंगे, हो सकेगा तो लाइव भी जाएंगे। इसी तरह से दिन बीतते चले जा रहे हैं। नवरात्रि इस बार कह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि 10 दिन की है, और नवरात्रि का आज 5वां दिन बीत गया और पता भी नहीं चल रहा है कितनी जल्दी नवरात्र बीत गए हैं फ्रेंड। और माता रानी की कृपा से हमारी तबीयत आज जाकर के थोड़ा सा आराम है। और सीवी नानी के घर पर थी, यहाँ नहीं थी, तो हमने कितना सारा काम किया आप लोगों के साथ में शेयर किया है इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए सीवी को खाना खिलाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते हमारी रोटी भी सीख गई है, तो आप लोगों से इतनी सारी बातें जो होती है वो शेयर कर देते हैं फ्रेंड। आई होप आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती होगी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। नानी के घर गई थी तो उसका फ़ायदा हमने उठाया, और ये देखिए ये ब्लाउज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सादा ब्लाउज़ है और बहुत अच्छा एकदम बढ़िया परफेक्ट इसका गला वगैरह बना है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए सीवी की ड्राइंग कैसी है आप लोग बताइएगा। और ये देखिए ब्लाउज़ का गला देखिए कितना फिनिशिंग आया है इसमें। ये देखिए पाइपिंग वाला है, डोरी पाइपिंग नहीं है फ्रेंड, फिर भी ये देखिए एकदम बारीकी से आप लोगों के साथ में शेयर करें। ये देखिए कितना अच्छी इसकी एकदम गोली पाइपिंग आई है, और गला बहुत सुंदर बनना है। बैक से इसका इस तरह का नेक है, ये देखिए। तो आप लोग बताइएगा कि ब्लाउज़ कैसा है। ये सादा ब्लाउज़ है, ये मम्मी का ब्लाउज़ काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था, तो वही हमने आज मम्मी का ब्लाउज़ काफ़ी मतलब कि तीज से फ्रेंड सितंबर महीने से ये ब्लाउज़ पड़ा हुआ था, अब जाके हमने कंप्लीट किया क्योंकि सीवी नहीं थी, आज पूरा दिन टाइम था। और खाना खिलाने के बाद चलते एक नेक्स्ट मतलब ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, तो उसकी वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग आगे कंटिन्यू देखिए।